इस चुनाव को हम जिंदगी और मौत के रूप में लड़ेंगे। यदि हम मर जाएंगे तो वह कफन मेरे लिए काम आएगा, अगर दूसरा कोई मर जाएगा तो वह कफन उसी के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। एक बार जो कमिटमेंट कर लिया फिर अपनी आप की भी नहीं सुनते, ऐसा ही कुछ मिजाज रहा है बिहार के बाहुबलियों में एक प्रभुनाथ सिंह का। तो जान के परवाह मत करियो। जरूरत पड़े तो विरोधी का साथ आमने सामने लड़कर फैसला भी कर लिया। बैलगाड़ी चलाने वाले एक गाड़ीवान के बेटे ने जब बैलगाड़ी का पगहा छोड़कर राजनीति का पगहा पकड़ लिया तो फिर सबको पीछे छोड़ते चले गए। इस बीच उन पर 2 विधायकों के हत्या के भी आरोप लगे। वो भी उसी पार्टी के विधायक थे जिस पार्टी की सरकार राज्य में थी। पर प्रभुनाथ सिंह कभी रुके नहीं, कहीं झुके नहीं, बस राजनीति के गलियारों में कदम बढ़ाते चले गए कि हम किसी पर उंगली नहीं उठाएंगे, लेकिन अगर किसी ने हमारे सीने पर हाथ लगाया तो हम चुप बैठने वाले नहीं, हम मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। प्रभुनाथ सिंह की दबंगई की कई कहानियां हैं। ये कहानियां किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। फिल्मों की कहानियां सस्पेंस में कम पड़ जाएंगी, लेकिन प्रभुनाथ सिंह की राजनीति की, अपराध की कई कहानियां ऐसी है जिसे आप जब सुनेंगे तो बस सुनते चले जाएंगे। इन्हीं कहानियों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं और बताना चाहता हूं बिहार की राजनीति में प्रभुनाथ सिंह का क्या बोलबाला था, उनकी क्या शख्सियत थी। आज जो जेल के अंदर बैठे हैं वो कभी बिहार के राजनीति में कितना चमकते थे, इस बात को भी बताएंगे और अपराध की दुनिया में उन पर कौन कौन से आरोप लगे और उन संगीन आरोपों के कौन कौन से मामले आज है कि वो जेल के अंदर कैद है। शहाबुद्दीन की अदावत से लेकर लालू की बगावत तक, नीतीश से 2-2 हाथ करने से लेकर प्रशासनिक पदाधिकारियों से लड़ने भिड़ने तक, प्रभुनाथ सिंह कभी पीछे नहीं हटे। प्रभुनाथ सिंह की मन में जो आता था, राजनीति में जो फिट होता था, बस उनके साथी होते थे, वरना सब उनके दुश्मन। आज मैं उसी बाहुबली प्रभुनाथ सिंह की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, जिसकी शुरुआत होती है बिहार के सारण जिले के मसरख प्रखंड से। मसरख प्रखंड में वासुदेव सिंह के 4 लड़के हुए, प्रभुनाथ सिंह, दीनानाथ सिंह, केदारनाथ सिंह और मदन सिंह। इन 4 लड़कों में प्रभुनाथ सिंह सबसे बड़े थे। प्रभुनाथ सिंह के पिता वासुदेव सिंह मसरख रेलवे स्टेशन पे जो अड्डा था बैलगाड़ियों का, जो अड्डा था घोड़ा गाड़ियों का, उसके वो ठेकेदार समझ लीजिए, क्योंकि उनका भी संबंध तत्कालीन विधायक रामदेव सिंह से अच्छा था और रामदेव सिंह के प्रभाव के वजह से वासुदेव सिंह उस बैलगाड़ियों के अड्डे और घोड़ा गाड़ियों के अड्डे के एक तरह से ठेकेदार थे। बैलगाड़ी भी चलाते थे अपने जीविका के लिए, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा प्रभुनाथ सिंह बड़े हुए और जब प्रभुनाथ सिंह बड़े हुए तो वो भी रामदेव सिंह के दरबार में जाने लगे। रामदेव सिंह ने अपने अच्छे संबंधों की वजह से प्रभुनाथ सिंह को एक सीमेंट का लाइसेंसी दुकान खुलवा दिया। इस लाइसेंसी दुकान की वजह से प्रभुनाथ सिंह का जो परिचय है वो क्षेत्र में बढ़ने लगा, लोगों से जान पहचान होने लगा और प्रभुनाथ सिंह सामाजिक रूप से स्थापित होने लगे। लेकिन इस बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब रामदेव सिंह की हत्या हो गई और रामदेव सिंह की हत्या का आरोप जो लगा वो प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दीनानाथ सिंह पर लगा। इस हत्या के बाद प्रभुनाथ सिंह जेल गए। जेल से ही उन्होंने चुनाव भी लड़ा। पहला चुनाव तो वे नहीं लड़े,
रामदेव सिंह की हत्या के बाद उनके बेटे हरेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ा और वो मसरख के विधायक बन गए। लेकिन जब वर्ष 1985 का समय आया, प्रभुनाथ सिंह जेल के अंदर थे, तब उन्होंने निर्दलीय ही नामांकन कर दिया। शेर छाप चुनाव चिन्ह मिला और ये हल्ला हो चला कि जेल का फाटक टूटेगा, प्रभुनाथ सिंह छूटेगा। और इसी नारे ने ऐसा माहौल बनाया कि हरेंद्र सिंह को प्रभुनाथ सिंह ने चुनावी मात दे दी। 1985 में पहली बार प्रभुनाथ सिंह मसरख विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनकर अब जनता के बीच थे। प्रभुनाथ सिंह इसके बाद जनता के बीच इतने लोकप्रिय हो गए कि उन्होंने उसके बाद कभी राजनीति में पीछे मुड़कर देखा नहीं। प्रभुनाथ सिंह अपने बातों को लेकर, अपने वचनों को लेकर पक्के थे। वो जो कहते थे वो कर देते थे और यही खासियत उनके समर्थकों की संख्या बढ़ाने लगी। और एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रभुनाथ सिंह इस बिहार के ही नहीं, उत्तर बिहार के ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में उनकी धाक जम गई थी। 1985 के बाद वक्त आया 1990 का। 90 का वो दौर था जब बिहार की राजनीति तेजी से बदल रही थी। जनता दल का उदय हो चुका था। कांग्रेस का सत्ता समापन के तरफ था। तब प्रभुनाथ सिंह ने जनता दल ज्वाइन कर लिया। जनता दल के टिकट पर वे चुनाव लड़े और फिर वो विधायक बन गए। प्रभुनाथ सिंह दूसरी जीत के बाद मसरख से दोबारा विधायक बन गए और तब उनका राजनीतिक कद और बढ़ गया। क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा, लोगों की सहायता भी करते थे और लोगों के बीच उनकी बाहुबली छवि भी बरकरार होने लगी। प्रभुनाथ सिंह की दबंगता ऐसी थी कि बिना उनके मर्जी के अब मसरख के आसपास के इलाकों में कोई काम होता नहीं था। प्रभुनाथ सिंह जो चाहते थे वो होता था और यही दबंगता उनकी शख्सियत को भी बढ़ाती थी, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह उन लोगों के लिए भी खड़े होते थे जो प्रभुनाथ सिंह के साथ होते थे। यही कारण था कि प्रभुनाथ सिंह का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ने लगा और धीरे धीरे राज्य भर में उनकी चर्चा होने लगी। जब प्रभुनाथ सिंह की चर्चा मसरख से निकलकर पटना के गलियारों तक बढ़ी तो कई आंखों के वो किरकिरी भी बनते गए। 95 आते आते प्रभुनाथ सिंह के विरोधी भी बिहार की राजनीति में भी कई लोग हो गए। लालू यादव से उनकी अदावत भी बढ़ गई थी और तब वे आनंद मोहन के साथ मिलकर बीपीपा का निर्माण किए और बीपीपा के टिकट पर चुनाव लड़े। इधर लालू यादव ने देखा कि जब प्रभुनाथ सिंह उनका साथ छोड़ दिए हैं तो उन्हीं के शागिर्द अशोक सिंह को खड़ा किया। अशोक सिंह को टिकट देकर 1995 में उन्होंने मसरख से विधायक बनवा दिया। प्रभुनाथ सिंह पहली बार विधानसभा का चुनाव हार गए थे। प्रभुनाथ सिंह ने चुनाव हारा था, लेकिन मसरख विधानसभा को इतनी आसानी से छोड़ दे ये प्रभुनाथ सिंह को मंजूर नहीं था। ऐसा कहा जाता है कि प्रभुनाथ सिंह ने कहा था किसी सभा में कि 90 दिनों के अंदर अशोक सिंह विधायक नहीं रहेंगे। राजनीति में लोग कहते हैं प्रभुनाथ सिंह ने भी कहा था और उनकी ये कथनी सत्य हो गई जब अशोक सिंह 90 दिन के अंदर ही पटना में एमएलए फ्लैट में मार दिए गए और इसका भी आरोप प्रभुनाथ सिंह पर ही लगा और इसी आरोप में अभी वो जेल में भी। इसके अलावे भी कई आरोप प्रभुनाथ सिंह पर थे और उन आरोपों में भी सजा हो गई है और उन आरोपों के वजह से भी अभी प्रभुनाथ सिंह जेल में है। तो देखिए 95 में जब प्रभुनाथ सिंह चुनाव हार गए और अशोक सिंह की हत्या हो गई, अशोक सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मसरख विधानसभा क्षेत्र का विधायक कौन? मसरख में फिर अशोक सिंह के भाई तारकेश्वर सिंह ने चुनावी कमान संभाली और तारकेश्वर सिंह वहां से विधायक हो गए। लगातार कई बार वो वहां से चुनाव जीते, लेकिन प्रभुनाथ सिंह उसके बाद
मसरख विधानसभा से कभी चुनाव लड़े नहीं। उन्होंने एमपी बनने की ठानी और 1998 में पहला चुनाव समता पार्टी के टिकट पर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से लड़ा। 98 का चुनाव वो बड़ी आसानी से जीत गए। तब कांग्रेस के प्रत्याशी महाचंद्र प्रसाद सिंह को उन्होंने पराजित कर दिया। 98 के बाद 99 में लोकसभा का चुनाव हुआ फिर, और 99 का चुनाव भी वो बड़ी आसानी से जीत गए और 2000 आते आते प्रभुनाथ सिंह राष्ट्रीय राजनीति में छाने लगे। प्रभुनाथ सिंह की वाक्पटुता उन्हें अब वो कद दिला रही थी, क्योंकि वो सोनिया के खिलाफ भी बोल रहे थे और लालू यादव के खिलाफ भी। राष्ट्रीय स्तर पर अब प्रभुनाथ सिंह की हनक और पकड़ दोनों बनने लगी थी। 2004 का भी चुनाव उन्होंने बड़ी आसानी से जीत लिया। तब उन्होंने आरजेडी के प्रत्याशी जितेंद्र स्वामी को चुनावी मात दी थी। लगातार 3 एमपी का चुनाव जीतकर अब प्रभुनाथ सिंह बिहार की राजनीति में एक ऐसे नेता के रूप में उनकी पहचान हो गई थी, जो चाहते थे वही होता था। एक तरफ सिवान में शहाबुद्दीन थे तो दूसरी तरफ महाराजगंज में प्रभुनाथ सिंह। दोनों एक दूसरे के विरोधी दल में, तो दोनों एक दूसरे के काट के रूप में राजनेताओं ने इनका इस्तेमाल करना शुरू किया। जब 2005 का समय आया और नीतीश कुमार को बिहार की मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई, तो प्रभुनाथ सिंह ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की ठानी। केवल महाराजगंज ही नहीं, बल्कि पूरे बिहार में घूम घूम कर नीतीश कुमार के लिए वोट मांगा। नीतीश कुमार के लिए उन्होंने प्रचार किया। वो कहा करते थे कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन असली सीएम मैं रहूंगा छपरा का, और सारण का मुख्यमंत्री मैं ही हूं, इसलिए आप लोग नीतीश कुमार को वोट दीजिए। सारण, सीवान, गोपालगंज सहित बिहार में अच्छी खासी संख्या में तब वोट आया। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। प्रभुनाथ सिंह का राजनीतिक तेवर और कलेवर बढ़ते चला गया, लेकिन प्रभुनाथ सिंह के राजनीतिक जीवन में सबसे ड्रॉबैक तब आया जब 2009 का वो चुनाव जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर हार गए। 2009 में प्रभुनाथ सिंह उमाशंकर सिंह से चुनाव हार गए। उमाशंकर सिंह राजद के टिकट पर प्रभुनाथ सिंह को चुनाव में पराजित कर दिया। यहीं से प्रभुनाथ सिंह का राजनीति में हरास होने लगा और प्रभुनाथ सिंह के मन में भी नीतीश कुमार से मतभेद जगने लगा। नीतीश कुमार और प्रभुनाथ सिंह में अब एक दूसरे के लिए वो रिश्ता नहीं रहा जो 2005 में हुआ करता था। इन 4 वर्षों में बहुत कुछ बदल चुका था। राजनीति में बहुत कुछ बदलते देख प्रभुनाथ सिंह ने भी पाला बदल लिया। वो लालू के साथ हो गए, लेकिन लालू के साथ जाने से उनके समर्थकों का एक बड़ा वर्ग उनसे छिटक गया, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह लालू विरोध के धूरी थे और प्रभुनाथ सिंह के समर्थक ऐसा मानते थे कि लालू यादव को बिहार में कोई चुनौती दे सकता है तो प्रभुनाथ सिंह दे सकते हैं, खास करके उत्तर बिहार के इलाके। ऐसी परिस्थिति में प्रभुनाथ सिंह का लालू के सामने सरेंडर उनके राजनीति का सबसे भारी चूक माना जाता है। हालांकि 2013 में जब उमाशंकर सिंह का निधन हो गया, तब उपचुनाव में वो आरजेडी के टिकट पर महाराजगंज से फिर चुनाव लड़े और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी पीके शाही को पराजित कर दिया। फिर से सांसद बन गए, लेकिन वो समय महज 1 साल ही था। 2014 में नरेंद्र मोदी की आंधी आई और उस आंधी में प्रभुनाथ सिंह हार गए। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी के टिकट पर आरजेडी के प्रत्याशी प्रभुनाथ सिंह को पराजित कर दिया और उसके बाद प्रभुनाथ सिंह का राजनीति में जो कैरियर है वो ग्राफ काफी नीचे चला गया। 2015 के बाद कई फैसले उनके खिलाफ आए जिसमें उन्हें सजा हो गई। वो जेल के अंदर सलाखों के पीछे चले गए और जब सलाखों के पीछे चले गए तो राजनीति में उनकी दूरियां, उनकी
धमक, उनकी चमक कम होने लगी। हालांकि उनके बेटे को टिकट मिला, 2019 का उन्होंने चुनाव लड़ा आरजेडी के टिकट पर, लेकिन जीत हासिल नहीं हो सकी। छपरा से भी वो एक बार विधायक थे, लेकिन वो जीत नहीं सके। इस बीच प्रभुनाथ सिंह मसरख से अपने भाई को विधायक बनाते रहे। केदारनाथ सिंह कई बार विधायक मसरख से रहे। तारकेश्वर सिंह 1-2 बार विधायक रहने के बाद वो फिर चुनाव हारने लगे। प्रभुनाथ सिंह अपने पकड़ और अपने चमक के बदौलत केदारनाथ सिंह को मसरख, जो अभी बनियापुर विधानसभा क्षेत्र हो गया है, उसका विधायक बनाते रहे। अभी भी वही विधायक है, लेकिन प्रभुनाथ सिंह की चमक, राजनीतिक चमक जो थी, वो फीकी पड़ चुकी है। सारण में कभी सारण के नाथ कहे जाते थे। सारण के वो बड़े राजनीतिज्ञों में एक थे, जिसे जब चाहा धूल चटाया, जिसे जब चाहा जिस तरह से राजनीति का हवा रुख किया, वैसे ही राजनीति में हवा बहने लगी। 2 बार विधायक और 4 बार सांसद रह चुके प्रभुनाथ सिंह की सियासत के बीच कई ऐसे मौके आए जब वो प्रशासनिक पदाधिकारियों से भी लड़ बैठे। अपने और अपनी जनता के लिए वो किसी से लड़ने भिड़ने से कभी परहेज नहीं करते थे। सारण के डीएम कुंदन कुमार से उनकी लड़ाई चर्चा में थी। चुनाव आयोग तक इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन प्रभुनाथ सिंह पर सिर्फ प्राथमिकी दर्ज करने के अलावे कुछ हुआ नहीं। प्रभुनाथ सिंह को रामदेव सिंह हत्याकांड में आरोप मुक्त कर दिया गया था। उनके भाई दीनानाथ सिंह इस मामले में आरोपी थे और उन्हें सजा भी हुई, लेकिन अशोक सिंह हत्याकांड में प्रभुनाथ सिंह बच नहीं पाए। प्रभुनाथ सिंह और उनके भाई दोनों को सजा हो गई। इस मामले में एक अन्य आरोपी रितेश सिंह बरी हो गए। इन 2 विधायकों के हत्याकांड के आरोप के अलावे प्रभुनाथ सिंह पर एक और आरोप था। साल 1995 में एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से प्रभुनाथ सिंह को जेल की काल कोठरी जाना पड़ा है। दरअसल बात 26 मार्च 1995 के विधानसभा चुनाव के दौरान की है, जब मसरख विधानसभा क्षेत्र के धेनुकी गांव में वोटिंग चल रहा था। लेकिन प्रभुनाथ सिंह को पता चला कि यह वोटिंग उनके अनुसार नहीं हो रही, जिसका नतीजा हुआ कि उनके समर्थक और विरोधियों के बीच मारपीट शुरू हो गई। प्रभुनाथ सिंह यहां पहुंच गए थे। मारपीट के दौरान गोलियां चलती हैं। इसमें 3 लोगों को गोली लग जाती है, जिसमें दरोगा राय, राजेंद्र राय और एक महिला श्रीमती देवी को गोली लगने से वो तीनों घायल हो जाते हैं। इलाज के दौरान दरोगा राय के बेटे राजेंद्र राय की मौत हो गई, लेकिन पुलिस दस्तावेज के अनुसार राजेंद्र राय ने महाराजगंज के तत्कालीन सांसद प्रभुनाथ सिंह पर गोली मारने का आरोप लगाया था और इसी आरोप में उनको सजा। अब वे जेल के अंदर है। उनकी दबंगई की कई कहानियां हैं, अदावत की कई कहानियां हैं। इसे हम आपको बताएंगे, बारी बारी से समझाएंगे। आपको शहाबुद्दीन की अदावत से लेकर लालू प्रसाद यादव की बगावत तक, नीतीश कुमार के से 2-2 हाथ करने से लेकर स्थानीय स्तर पर प्रभुनाथ सिंह किन किन नेताओं से आपसी दुश्मनी कर बैठे थे, इन सब की कहानियां हम आपको एक श्रृंखला में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।